नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे। देखिए, योगी सरकार द्वारा मिड डे मील योजना के अंतर्गत बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा रहा है, लेकिन विद्यालय के प्रधान अध्यापक की मनमानी और लापरवाही के चलते बच्चों से स्कूल में झूठे बर्तन धुलवाए जा रही हैं, जो कि न सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। शिक्षक ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करें तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसे संभलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जालौन जिले के जोराखेरा गांव में शिक्षकों द्वारा प्राइमरी के बच्चों से झूठे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, जबकि नियम अनुसार इनके लिए अलग से कर्मचारी की व्यवस्था होती है, नियुक्ति होती है। उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक मध्याह्न भोजन योजना है, जिसमें सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल में बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। भोजन बनाने के लिए और बर्तनों की साफ सफाई के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन कुछ विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों द्वारा इस योजना को कैसे पलीता लगाया जा रहा है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों को ही झूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। दरअसल जालौन के विकासखंड कदोरा के ग्राम जोराखेरा में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय से एक गंभीर किस्म का मामला सामने आया है, जहां नौनिहाल बच्चों से विद्यालय में मिड डे मील के खाने के बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। खाने खाने के बाद में बच्चे खुद अपने बर्तन धोते हुए नजर आए हैं। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों द्वारा वायरल किए गए वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल में मिड डे मील के बाद बर्तन धोते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर आप देखिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद में शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर कई गंभीर किस्म के सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों से इस प्रकार का कार्य करवाना अमानवीय है और इसके लिए विद्यालय प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन देखिए, इस घटना के सामने आने के बाद से स्थानीय लोग और अभिभावक बेहद ही नाराज हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग से प्रधान अध्यापक के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों को विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी शिक्षण दिया जाना चाहिए, ना कि उनसे मजदूरी करवाई जाए, उनसे बर्तन धुलवाए जाए। वहीं प्रधान अध्यापक देव सिंह निरंजन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ खाना बाली लगी हुई है, यानी कि एक कर्मचारी तैनात है, वही वो ही बर्तन धोती है, वो ही सारे काम करती है। प्रधान अध्यापक ने इस बात से साफ इंकार कर दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने पल्ला ही झाड़ा है। वही वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जहां बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि दोषी पाए जाने पर प्रधान अध्यापक के खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही खंड शिक्षा अधिकारी प्रभारी कदोरा ज्ञान प्रकाश अवस्थी से जब इस बारे में जानकारी ली गई, बात की गई, तो उन्होंने कहा कि खाने की थाली जो होती है उसको बच्चे ही धुलते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के होते हैं। अगर इन बच्चों से खाने की प्लेट या खाली धुलवाई जाएगी तो क्या शिक्षा पर असर नहीं पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका मैं परिचय करवा दूं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, लखनऊ ब्यूरो हेड हैं आप। इसके अलावा आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आलोक जी, बहुत स्वागत करता हूँ। पहली टिप्पणी ज्ञानेश जी आपसे ही ले लूंगा। जिस प्रकार से देखिए जालौन से ये पूरा मामला सामने आया है, बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं मिड डे मील के खाने के बाद में, बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा? देखिए मानिए जी, बता दो कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार बच्चों के भविष्य के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट दे रही है सरकार विद्यालयों को। चाहे वो विद्यालयों को सजाने की बात हो, चाहे खाना बनाने की बात हो, चाहे पढ़ाने की बात हो। लेकिन इसको लेकर जो वीडियो ये चल रहा है कहीं देखिए, तो इसमें जो जिम्मेदार है, चाहे हम प्रधानाध्यापक हो, सहायक प्रधानाध्यापक हो, शिक्षा में, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि देखिए इसके लिए किचन में 2-3 आदमी उनके गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जो लगाए गए, जो साफ सुथरा खाना बनाएंगे और बच्चों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बच्चे खाएंगे और उसके बाद में बर्तन धुलने के लिए कहीं ना कहीं जो है आया वगैरह लगी। लेकिन अगर इस कार्य प्रणाली पर कहीं न कहीं प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो प्रधानाध्यापक हैं और जो वहाँ काम करने वाले आया है, वो क्या कर रहे हैं? आखिर बच्चे हैं, छोटे हैं, नहीं समझदार हैं, तो उनको उनको बताने की ज़रूरत है कि भाई खाने के बाद में थाली उनको धुलनी है या जो वहाँ कर्मचारी उनको धुलनी है। लेकिन अगर बच्चे कार्य कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस मुझे लग रहा है, या तो जो उन्होंने आपने बताया कि जो उनका कहना है कि
और उन्होंने कहा है कि देखिए बच्चे ही धुलते हैं खाने के बाद में। तो अगर यही बच्चे बड़े होते हैं मनीष जी, सपोज करिए 12, 13, 14 साल उम्र होती है, तब तो एक बार बनता है ठीक है, लेकिन अगर ये छोटे हैं तो वो शायद मुझे लगता है ठीक नहीं है। और इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वहाँ पे सारे कर्मचारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है ना कि बच्चे भाई चलिए छोटे बच्चे हैं, आते हैं विद्यालय पढ़ाई करते हो, फिर भोजन उनको मिलता है खाने के बाद में, ये सारी जिम्मेदारी उनकी। जबकि बता दूं शिक्षक दिवस पर कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिसपे योगी आदित्यनाथ ने उनको सम्मान किया। तो इन शिक्षकों को उनसे सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं और उनको हमें ध्यान देने की, चाहे पढ़ाई की बात करें हम, चाहे खाने पीने की बात करें, कि शिक्षा में किस तरीके से खेल खेल में उनको पढ़ाना जाना चाहिए। या बहुत से ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जो अध्यापक होते हैं बच्चों को मारते थे। तो ये सब तो शिक्षक जो है वो देश का निर्माता है और उत्तर प्रदेश का निर्माता है, उनके बच्चों के भविष्य का निर्माता है। लेकिन पहला प्रश्न ये है कि उनको इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो शिक्षक ही नहीं है, वो देश और राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। हम्म। तो उनको बहुत जी बहुत जिम्मेदारी के साथ में इन बच्चों के भविष्य बनाने में उनका उनका भी पूरा सहयोग होना चाहिए। और ऐसी जो घटनाएं आ रही, इन पर रोकने के लिए जो उच्च अधिकारी हैं कहीं न कहीं, चाहे वो बीओ हो, चाहे बीएससी हो, चाहे हम बात करें डायरेक्टर लेवल की, तो इनको भी मामले को संज्ञान में नहीं, लेना लेकिन चाहिए। दूसरी ओर और ज्ञानेश जी, ये जब प्रधान अध्यापक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस काम के लिए वहां पर एक कर्मचारी की तैनाती की गई है। अगर उस कर्मचारी की तैनाती की गई है तो वो कर्मचारी कहाँ है? उससे बर्तन क्यों नहीं धुलवाए जा रहे हैं? वो तो नजर नहीं आ रहे ना। जब बच्चे बर्तन धुल रहे हैं, इस बात के पुख्ता सबूत है कि वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ झाला है। ये मनीष जी बिल्कुल सही कहा। देखिए वहाँ मैंने देखा, कोई कभी विद्यालय में गया तो मैंने देखा 2-3 आया होती हैं जो बच्चों को नाश्ता बना के देती हैं, खाना बना के देती हैं। और बहुत लापरवाही ये होती है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं आती हैं, तो उसकी जगह चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे साफ सफाई हो, तो जो ऐसे अध्यापक होते हैं उन बच्चों से ये भी काम करवा लेते हैं कि चलिए आज आया नहीं आई तो आप ही झाड़ू मार दो, आप ही विद्यालय को साफ कर दो। हम्म। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें गलत हैं। हम्म। शिक्षक को पहली बात तो ये मानसिकता रखनी पड़ेगी कि देखिए बच्चे हैं, उनको हमें कैसे समझाना है, कैसे बुझाना है, कैसी चीज़ों को, क्योंकि अगर शिक्षक कभी-कभी बच्चों को जब मारता है तो बच्चे उससे डर भी जाते हैं। इसीलिए शिक्षकों को ऐसा व्यवहार नहीं करने की ज़रूरत है, ताकि वो उनसे घुल-मिलकर पढ़ाई के साथ-साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें अपनी रख सकते हैं। वरना जब एक बच्चा शिक्षक से डरता है तो अपनी बात को ही नहीं कह सकता और उस शिक्षक से दूर हो जाता है। हम्म। तो इस घटना को अगर हम देखें तो इसमें उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेने की जरूरत है और हम्म। ऐसी घटनाएं ना आए उत्तर प्रदेश से या पूरे भारत से हम बात करें तो इस पर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। और जो जिम्मेदार वहां पर है, जो इसके लिए नियुक्त किए गए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आखिर वो कहाँ है, उनकी जगह पर बच्चे क्यों काम कर रहे हैं, हम्म। तभी इन चीजों पर रोक लगाई जा सकती है मनीष। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। आलोक त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से स्कूल में प्रचार किए, लापरवाही कहें या क्या कहें, देखिए बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। घटना का जब वीडियो वायरल हुआ तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, आक्रोश जताया और कहीं न कहीं प्रचार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लेकिन देखिए, अगर इसी प्रकार से बच्चों से काम कराया जाएगा तो उनकी शिक्षा पर, उनकी दीक्षा पर और आगे के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मनीष जी, अभी जिस तरह से आपने बताया तो पहले चीज तो ये है कि उसमें ही देखिए विरोधाभास है। हुँ। एक व्यक्ति ने कहा कि बच्चों को अपने बर्तन स्वयं धोने हैं, हुँ। दूसरे अधिकारी ने कहा कि वहां पे धोने की व्यवस्था है। हुँ। अभी ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि धोने बच्चों के जो बर्तन है, जो जिसमें बच्चे खाना खाते हैं, भोजन करेंगे, वो धोने की व्यवस्था अगर है तो फिर बच्चे क्यों धो रहे थे? हुँ। और अगर बच्चों के स्वयं को धोना है तो फिर वो व्यवस्था क्यों है? हुँ। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं, क्योंकि मैंने भी इस चीज में पता किया कई बार कि तो कुछ अधिकारियों को ये कहना था कि ये इसलिए हम लोग करते हैं कि बच्चे जिस थाली में अपने खाएं वो स्वयं उस थाली को धोएं, तो उनको उसमें एक काम करने का एक लगन लगती है, उनको लगता है कि हाँ हम अपना काम कर रहे हैं, ये सब चीजें। दूसरी चीज देखिए कि हम लोग भोजन, आप स्कूल की शिक्षा को बात होती है, लेकिन हम शिक्षा छोड़ के खाने की, खेलने की, दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अच्छी शिक्षा मिल रही कि नहीं ये बात नहीं हो पा रही है।
हम स्कूल बच्चे को इसलिए भेजते हैं कि वहाँ अच्छी शिक्षा उसको मिले। हम अगर जितना हम इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, मिड डे मील, अगर हम जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनकी भी शिक्षा व्यवस्था देखते हुए वही शिक्षा व्यवस्था इन सरकारी स्कूलों पर लागू कर दें और उसी तरह की कॉन्वेंट व्यवस्था यहाँ लागू कर दें, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा बच्चों के भविष्य को लेकर के भी और इस देश को लेकर के भी। लेकिन हम पढ़ाई को छोड़ करके आप जितने भी स्कूल प्राइमरी गांव के देख लीजिए, उनकी दशा देख लीजिए, वहाँ पढ़ाने की स्थिति देख लीजिए, बच्चों का रहन सहन देख लीजिए, तो आपको लगता ही नहीं है कि ये मतलब आप उन बच्चों की तुलना कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों से कैसे करेंगे? जब कंपटीशन में दोनों बच्चे बैठेंगे, एक गांव के प्राइमरी में पढ़ने वाला, एक शहर में कॉन्वेंट में पढ़ने वाला, तो कहाँ से दोनों में समानता आएगी? तो हमको लगता है कि सरकार को उसकी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए कि वहाँ बच्चे कैसे कॉन्वेंट में पढ़ें, कैसे उनको इंग्लिश आए, किस तरह से उनका जो बोलने का तरीका है, इस पे अगर वो सरकार फोकस करे, स्कूल की दशा पे फोकस करे, बच्चों के आज भी बहुत बड़ी संख्या स्कूलों में ऐसे है जहाँ बच्चे जमीन में बैठ के पढ़ते हैं, तो इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो अच्छा, सरकार ने तो ये व्यवस्था इसलिए दी थी कि बच्चों का एक रुझान बढ़े, कि भोजन भी वहां मिलेगा और हर डे प्रतिदिन नए तरह का भोजन होगा, खीर भी होगी, लेकिन उसमें भी बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। आता है पैसा, लेकिन लोग वहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो उसी में बंदर बाट कर ले रहे हैं, पता चला पंजीरी ही बट जा रही है। तो ये सब चीजों के लोगों की मानसिकता है कि उनको उससे मतलब नहीं है, बच्चों की पढ़ाई से मतलब नहीं है। स्कूल में जो टीचर है वो 8 बजे की ड्यूटी है, 10 बजे 11 बजे तक वो आते नहीं है, तमाम खामियां हैं स्कूलों में। तो इन सब चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। और रही बात बच्चों से बर्तन धुलवाने की, तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो बर्तन बच्चे धो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप उनसे इस तरह का काम करवाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर क्या मानसिकता आप जगाना चाहते हैं पढ़ाई के अलावा, जबकि वहां पे तमाम स्टाफ रहता है, उन सब चीजों से धुला सकते हैं बर्तन। लेकिन अधिकारियों में भी विरोधाभास है। एक अधिकारी कह रहा है कि बच्चों के बर्तन धुलवाना जरूरी है, दूसरा अधिकारी कह रहा है कि बर्तन बच्चे नहीं धोएंगे, वहां उसकी व्यवस्था है। तो इसका मतलब अभी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है सरकार की तरफ से कि स्कूलों में जो मिड डे मील बनेगा नहीं, उसके लिए उसमें बच्चे जिस कॉन्सेप्ट बर्तन में क्लियर है खाएंगे सर, वो। आलोक जी, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी हम जहाँ तक मैं नियम की बात करूँ कि नियम यही है कि जब भी मिड डे मील परोसा जाएगा और जो थाली निकलेगी उसको जो कर्मचारी तैनात किया गया है, और देखिए हर एक स्कूल में एक कर्मचारी की तैनाती के लिए सरकार से बाकायदा फंड मिलता है, तो एक कर्मचारी एक स्कूल में रहेगा, इस बात की इस नियम है। लेकिन उस कर्मचारी की तैनाती क्यों नहीं है, ये वहाँ के शिक्षक से पूछा जाना चाहिए, नहीं, उनसे ये भी अभी पूछा जाना अभी चाहिए। अभी मनीष जी आप ही ने बताया कि किसी अधिकारी का वर्जन है, उसने कहा कि हाँ। बच्चे ही बर्तन धोएंगे। नहीं, मैं ये अकॉर्डिंग टू उस अफसर की बता रहा था कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। जी तो ये उनके खुद के हाँ, बयान है, अगर लेकिन जो मैं अगर आपको नियम बता रहा था अ- कि ये है। नहीं, लेकिन लेकिन अगर उस अधिकारी ने ऐसा कहा तो उस अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल जब होना चाहिए। सरकार की तरफ से व्यवस्था है, हुँ। सरकार की तरफ से व्यवस्था दी गई है उस बर्तन धोने के लिए, फिर उस अधिकारी ने ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि बच्चों से बर्तन धुलवाए जाएंगे? नहीं, ये उस शर्मनाक अधिकारी को बयान है। यानी कहीं कि न कहीं ये जानकारी नहीं है। लापरवाहीपूर्ण बयान है, और इस बात की बिल्कुल पुख्ता ये तस्वीर है कि बच्चे बर्तन धुल रहे हैं। तो दूसरे बेसिक बिल्कुल शिक्षा अधिकारी इसकी ने ये तो कहा कि हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। एक ने ये कहा, दूसरा ये कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था नहीं है, तीसरा कुछ कह रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए उनको नियम नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इन नियम से दो चार नहीं बिल्कुल है। होता क्या है कि बहुत सी चीजों को, चूंकि ग्रामीण स्तर पे ये सब स्कूल होते हैं, हाँ। बहुत से अधिकारी जांच करने नहीं जाते हैं हुँ। और वहां बहुत घोटाला चलता रहता है। जो स्टाफ रखे गए हैं लेकिन स्टाफ आते नहीं है, वो लोग बच्चों से ही बर्तन धुलवा लेते हैं, वो स्टाफ घर में बैठे हैं या कहीं अधिकारी के घरों पे ड्यूटी कर रहे हैं। ये सब चीजें भी बहुत चीजें हैं। अगर समय, मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो घरों में ऑफिसों में बैठे हैं, वो समय समय पे इन स्कूलों का निरीक्षण करते रहे, जांच करते रहे, देखते रहे कि बच्चों को भोजन मिल रहा है कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई समय से हो रही है कि नहीं, कापी किताबें बच्चों के पास है कि नहीं, बच्चे जमीन में बैठे हैं कि बेंच पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। अगर ये सब चीजें वो प्रॉपर जांच करते रहे तो लोगों में भय रहेगा कि कोई अधिकारी कभी भी आ सकता है और मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हुँ। लेकिन ये सब चीजें ना होने की वजह से ही ये सब चीजें, घोटाले, बच्चों से बर्तन धुलवाना, मिड डे मील में घोटाला, पंजीरी कोई और खा जा रहा है, बच्चों को उचित भोजन नहीं मिल रहा है, जो मिलना चाहिए, जो मेनू बनाया गया है कि बच्चों को आज ये मिलेगा, मिलता कुछ और है। तो ये हुँ। तमाम तरह की भ्रांतियां, तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं और सरकार इसके ऊपर जांच भी करती है, लेकिन अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये एक बड़ा विषय है। हुँ। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं एक बार और फिर से उनके जो बयान है, उनके जो टिप्पणी उन्होंने की है, वो एक बार और बता देना चाहता हूँ। देखिए, शिक्षा विभाग से प्रधान अध्यापक के खिलाफ में कार्रवाई की कड़ी मांग तो जो है परिजन उन्होंने की है। उनका कहना है कि बच्चों से विद्यालय में
नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि उनसे मजदूरी करवानी चाहिए। लेकिन देखिए, जो वहाँ के प्रधान अध्यापक है देव सिंह निरंजन, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ खाना बनाने वाली एक कर्मचारी की तैनाती है, वो यहाँ पर खाना बनाती है, वो ही बर्तन धोती है। उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ लिया है और वो साफ मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस घटना के हमने जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने ये कहा कि दोषी अगर पाए जाते हैं तो हम प्रधान अध्यापक के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी प्रभारी जो है कदोरा के ज्ञान प्रकाश अवस्थी, उन्होंने कहा कि देखिए, खाना खाने के बाद में जो थाली धोने की व्यवस्था है वो बच्चों की ही होती है और अगर बच्चे इसको धुलते हैं तो कोई इसमें गलत नहीं है। ये उन्होंने कहा कि ये बच्चों के लिए हैं। लेकिन देखिए, एक और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है जालौन के चंद्र प्रकाश, उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई मामला ही नहीं आया है। अगर आता है और अगर ऐसा कोई वीडियो है तो मैं निश्चित तौर पर इस पर कठोर कार्रवाई करूंगा। 4 लोगों के 4 अलग अलग बयान। बिल्कुल, इसका मतलब जो चारों विभाग के अधिकारी हैं, इनको खुद ही ज्ञान नहीं है कि हमको क्या करना है, क्या दिशा निर्देश है, क्या करना है, किस तरह से करना है। क्योंकि वो देखिए, आप 4 लोग 4 बयान दे रहे हैं। अगर कोई सरकारी गाइडलाइन है, अगर किसी स्टाफ की तैनाती की गई है स्कूल में कि वो खाना बनाएगा और बच्चों के जो खाने के बाद बर्तनों को धोएगा, तो फिर वो कर्मचारी कर क्या रहा है? अगर बच्चों से बर्तन धुलाए जा रहे हैं तो फिर वो कर्मचारी क्या कर रहा है? दूसरे अधिकारी का अगर बयान ले लिया जाए कि जो बच्चे ही बर्तन धोएंगे, तो फिर उस अधिकारी का बयान देखिए कि उस कर्मचारी की तैनाती का मतलब क्या है। तो ये विरोधाभासी सवाल जो हो रहे हैं, इसका मतलब कि जो स्कूलों में जो चल रहा है, वो जो पिछले काफी वर्षों से जो बातें निकल के आ रही हैं कि बड़ा घोटाला चल रहा है, बड़ा खेल चल रहा है, वो सच हो रहा है। उसको ये ठीक है। प्रमाणित कर रहे हैं हाँ। कि ये लोग कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। ठीक है, जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता है जालौन से। जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर अभिभावकों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की मांग भी की, इस वीडियो की पड़ताल क्या है, सच्चाई क्या है? क्या नियम ऐसे हैं कि बच्चे बर्तन धुलेंगे या नहीं धुलेंगे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जालौन की अगर बात की जाए या उत्तर प्रदेश में किसी भी स्कूल की बात की जाए, तो वहां पर ऐसा कोई नियम नहीं है। बाकायदा रसोइया रखा गया है और एक इसका संबंधित इसका कर्मचारी भी है जो बर्तन धोता है, खाना बनाता है। शिक्षकों का काम है पढ़ाई कराना, तो वो पढ़ाई कराते हैं और बच्चों का काम है शिक्षा ग्रहण करना। इसके अलावा मिड डे मील की जो व्यवस्था है उसमें बच्चों को भोजन इसलिए दिया जाता है ताकि उनको पुष्टाहार मिलता रहे। लेकिन इन जो सुदूर क्षेत्र के विद्यालय हैं, कदौरा एक ऐसा ब्लॉक है जहां पर ज्यादातर एरिया जो है सुदूर क्षेत्र में पाया जाता है। तो उन इलाकों के स्कूलों की अक्सर यही हालत है कि वहां पर समय से स्कूल ना खुलना, शिक्षकों का वहां पर ठीक से ना पढ़ाना, बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार करना और बच्चों की उपस्थिति का ना होना, ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। और इसी को लेकर कई बार शिक्षा जो जगत के कई सारे लोग हैं उनको बताया गया है, अधिकारियों को बताया गया है, लेकिन संज्ञान में होने के बावजूद वो लोग पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। कभी कोई बाइट लेने अगर पत्रकार पहुंचता है तो उसको भी यही कह के टहला दिया जाता है कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। अब जब सामने है, वीडियो के तौर पर साक्ष्य मौजूद है, फिर भी आंखें बंद करके उसको इग्नोर किया जा रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, 28 तारीख का एक मामला है जहां पर एक पत्रकार बीएसओ ऑफिस जालौन पहुंचे थे, जिनको एक बाबू द्वारा गालियां और थप्पड़ मारे गए, जिसका मामला काफी तूल पकड़ा और उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब ये मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया, पत्रकारों ने वहां पर नारेबाजी की और वहां पहुंचकर इस मामले को उठाया, तब जाकर जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया और उसके बाद उसके खिलाफ एक जांच कमेटी बनाई गई है। तो इस तरीके के हालात जालौन में हैं। जी। और जांच कमेटी बनाई गई है तो इस बात की पुख्ता बात ये भी नहीं है कि उस पर कार्रवाई होगी या जांच भी ठीक ठाक से हो जाएगी। और देखिए, जांच के नाम पर आश्वासन तो दिया गया है। हाँ। और हालांकि पहले से एक बदलाव जरूर आया है कि पहले अगर किसी शिक्षक या बाबू की या संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारी की शिकायत की जाती थी तो शिक्षा विभाग से संबंधित लोगों को ही उसमें जांच अधिकारी बनाया जाता था, लेकिन इस बार एसडीएम साहब को और एक परियोजना अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया गया है। तो शायद कुछ पारदर्शिता लाई गई है। बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, चूंकि वक्त भी हो चला है। इस कार्यक्रम को अब यहीं पर विराम देना होगा। बता दें कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की इस प्रकार से मनमानी सामने आई है, जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों से बर्तन धुलवाए गए हैं। बच्चों से बर्तन धुलवाने का जब वीडियो सामने आया तो कहीं ना कहीं उनके अभिभावकों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और
गंभीर प्रकार की जो लापरवाही बरती गई है अध्यापक द्वारा, उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन देखना होगा कि इस पूरे घटना का वीडियो वायरल होने के बाद में क्या अध्यापक पर कार्रवाई होगी और जो व्यवस्था वहां पर स्कूल में है, क्या उस व्यवस्था में कोई सुधार होगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।